फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आपकी दोस्त श्वेता आपका स्वागत करती हूं आपके ही यूट्यूब चैनल गुरुकुल टेक्नो क्लासेस में। तो आज मैं आपको टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है जो कि आपके बार बार पूछे जाते हैं, उन सबको लेकर के मैं आप सबके सामने हाजिर हूँ। तो बात कर लेते हैं आपके पहले क्वेश्चन की। क्या है आपका पहला क्वेश्चन कि जीडा जो है आपका क्या है। तो जीडा का जो अगर आप अर्थ पूछेंगे तो क्या है आपका गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण है, जो कि आपका जीडा का फुल फॉर्म है। जी से गोरखपुर, आपका इंडस्ट्रियल विकास से डेवलपमेंट एंड प्राधिकरण अथॉरिटीज़, यहाँ पे अथोराइजेशन। आपका जो अगला क्वेश्चन है सुमेलित करिए। चुर्क जो आपका है और फिरोज़ाबाद काहे के लिए फेमस, अलीगढ़ किस लिए फेमस है और मेरठ इसलिए फेमस है। तो इसको मैंने सही सुमेलित करके आपके सामने रखा है। जो चुर्क है वो आपका सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है, फिरोज़ाबाद आपको चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है, अलीगढ़ जो आपका ताले के लिए प्रसिद्ध है, और मेरठ जो है आपका खेल सामान के लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर आपका जो है सुमेल आपको करना होगा। जब तक आपको सारी चीज़ें नहीं पता होंगी तब तक आप सही से सुमेलित नहीं कर सकते हैं इसमें। इसी के बाद जो आपका अगला क्वेश्चन आ जाता है कि दादरी, चुनार, डल्ला सभी कारखाने हैं जो कि उत्पादित करते हैं। ये सब जो हैं आपके जो चुर्क के सीमेंट का उत्पादन करते हैं। किस चीज़ का आपका उत्पादन करते हैं? सीमेंट का उत्पादन करते हैं। अगला जो आपका क्वेश्चन आता है ये भी आपका मिलान करने के लिए है, जैसा कि आपका दिया गया है। फिरोज़ाबाद, जैसे मैंने आपको ऊपर भी बताया, फिरोज़ाबाद आपका चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। कानपुर आपका चर्म माल हो गया, जो चमड़े से जितना माल है ये आपका कानपुर प्रसिद्ध है। नजीमाबाद आपका प्लाईवुड के लिए, और सहारनपुर आपका कागज़ के लिए प्रसिद्ध है। काहे के लिए प्रसिद्ध है? सहारनपुर के साथ आपका मुजफ्फरपुर भी है, मुजफ्फरनगर भी है, जो कि आपके कागज़ के लिए प्रसिद्ध है। और आपके बात कर लेते हैं कि उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना कब हुई। तो ये आपकी जो बोर्ड की स्थापना हुई 1960 में। कब? सन 1960 में आपकी उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना करी गई है। हिंडाल्को कहाँ स्थित है? अगला क्वेश्चन है आपका, हिंडाल्को स्थित कहाँ है। तो रेणुकूट सोनभद्र में है आपका। यहाँ पे क्या होता है हिंडाल्को में? जो आपके बॉक्साइड होते हैं, बॉक्साइड कहाँ से आता है आपका? चंदौली और बांदा जिले से। इसको कहाँ पे? हिंडाल्को की जो रेणुकूट जगह पे हिंडाल्को है, यहाँ पे आपके एल्युमिनियम की जो चादर हैं और आपके गोले बनाए जाते हैं। क्या बनाए जाते हैं? एल्युमिनियम की चादर और गोले। और उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम स्थापित है कहाँ पे स्थापित है? कानपुर में हमारे। कहाँ स्थापित है? कानपुर में स्थापित है। और उत्तर प्रदेश जो चमड़ा है वो कहाँ का? तो अभी जैसे मैंने बताया आपका जो है आगरा और कानपुर है, जो कि चमड़े के लिए प्रसिद्ध है। अब इसके बाद बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की जो लायन सफारी है ये कब है। तो ये उत्तर प्रदेश की जो लायन सफारी है आपके इटावा में स्थित है, जिसको अभी 2 महीने यहाँ पे 2019 में ही आप ये लोगों के लिए खोल दिया गया है। कहाँ खोला गया है? इटावा में। विश्व व्यापार संगठन WTO स्थापित हुआ है। कहाँ स्थापित हुआ WTO? 1 जनवरी 1950 में है जो आपका इसकी स्थापना करी गई है। कब करी गई है? 1 जनवरी 1950 में। संयुक्त राष्ट्र संघ का क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा सार्क का सदस्य देश नहीं है। तो सार्क स्टैंड फॉर, जो सार्क का फुल फॉर्म है वो साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेटिव, जो कि इसकी स्थापना कब हुई? 8 दिसंबर 1985 में। और इसमें कुल आपके 8 देश शामिल हैं। कितने देश शामिल हैं? 8 देश शामिल हैं। इसमें आपका म्यांमार हो गया, भूटान हो गया, आपका बांग्लादेश हो गया, श्रीलंका, पाकिस्तान, नेपाल और अफगानिस्तान। और अफगानिस्तान जो आपका सबसे नवीनतम है, जो कि आपके सार्क में आपके मतलब देश जो है आपका सार्क में जो जोड़ा गया है। और इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन आ जाता है कि WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है। तो आपका स्विट्जरलैंड में। कहाँ पर? आपका स्विट्जरलैंड के जिनेवा नामक, जो जिनेवा है स्विट्जरलैंड की राजधानी है। और स्विट्जरलैंड कहाँ स्थित है? यूरोप महाद्वीप में। कहाँ स्थित है? यूरोप। और ये अपनी अल्प पर्वतमाला खेल के मैदान के लिए अत्यधिक प्रसिद्ध है। एशियन डेवलपमेंट बैंक का जो मुख्यतः हेडक्वार्टर कहाँ पर है? आपके जो ऑप्शन दे रखे हैं, वाशिंगटन USA आपका जो राजधानी है वाशिंगटन, मनीला फिलीपींस की जो राजधानी है, पेरिस आपके फ्रांस की राजधानी है, और कैनबरा आपके ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। तो जो मनीला है, मनीला में ही आपका एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर है। कहाँ है आपका? मनीला में। तो मनीला कहाँ पर है आपका? फिलीपींस में, दक्षिण पूर्व एशिया। तो यहाँ पे एक एशियन नोबल जो अवार्ड है वो शुरू
करा गया रैमन मैक्सन के अवार्ड के ऊपर। ये कौन थे? यहाँ के पूर्व राष्ट्रपति थे और यहीं पे ही आपका अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान है। कहाँ पर है? अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान है। और ADB जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है कब स्थापित की गई है? तो 1966 में। कब है आपकी? 1966 में। GST कानून लागू करने वाला पहला राज्य, इसमें आपका ऑप्शन दे रखे हैं तमिलनाडु, असम, दिल्ली, महाराष्ट्र। तो GST स्टैंड फॉर गुड्स फॉर टैक्स सर्विस 1 जुलाई 2017 में। सबसे पहले अगर बात कर लेते हैं तो इसको आपका जो सबसे आपने का जो पहला राज्य है वो असम है आपका। वैट का पूरा नाम क्या है? वैल्यू एडिड टैक्स। जो GST के पहले आपका वैट चलता था तो क्या है आपका? वैल्यू एडिड टैक्स। ये कहाँ से लिया गया? सबसे पहले फ्रांस में हुआ, भारत में 2005 सन 2005 में आया है। और यह सबसे पहले जो है हरियाणा, वो सबसे अंतिम जो ये लागू करने वाला है यूपी। पर इसको जुलाई 2017 में वैट को हटा करके GST कर दिया गया। क्या कर दिया गया है? आपका GST कर दिया गया है। इसी में आपका जो अगला क्वेश्चन आ जाता है कि उत्तर प्रदेश की कुल आबादी भारत की आबादी का कितना परसेंट है? तो आपका 16.04% है। कितना है आपका? 16.04% है। और बात कर लेते हैं कि निम्न में से कौन सी भाषा उत्तर प्रदेश की दूसरी राजभाषा है? तो पहली आपकी राजभाषा हिंदी है और दूसरी आपकी राजभाषा है उर्दू। कौन सी है आपकी? उर्दू, जो कि 1989 में आपकी दूसरी राजभाषा घोषित की गई है। और बात कर लेते हैं अंग्रेजी। तो अंग्रेजी कहाँ की राजभाषा? नागालैंड की राजभाषा आपकी अंग्रेजी है। उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा कितने राज्यों को स्पर्श करती है? आपका अगला क्वेश्चन आ जाता है। जहां पे आपका राज्य पूछा जाएगा तो आपके 8 राज्य और 1 यूनियन टेरिटरी को उत्तर प्रदेश की जो सीमा है वो टच करती है। उत्तर प्रदेश का सबसे कम क्षेत्रफल वाला कौन सा है? यहाँ पे देखिए ऑप्शन जो आपको दे रखे हैं, GB नगर, कन्नौज, हाथरस और संत रविदास नगर। इसमें तो आपका संत रविदास नगर हो जाएगा, परंतु सबसे जो छोटा आपका जनपद है कौन सा है आपका? हापुड़। क्या है आपका? जिसका जो एरिया कितना दे रखा है? 660 किलोमीटर स्क्वायर। और आपका जो सबसे बड़ा जनपद की बात करें लखीमपुर। और सबसे दूसरा जो आपका सबसे बड़ा जनपद है वो कौन सा है? पहला तो आपका लखीमपुर खीरी और दूसरा जो है आपका वो है आपका सोनभद्र। तो भारत से पूर्व की ओर देखो नीति कब प्रारंभ हुई? और ये 90 के दशक में प्रारंभ हुई। इसे PV नरसिम्हा जिनकी इस सरकार में प्रारंभ किया गया। इनकी सरकार की खासियत क्या है? इनकी अर्थव्यवस्था बदलाव, सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी इन्हीं में हुई थी। राजनीतिक जो संबंध हैं इनको भी बढ़ावा दिया, प्राइवेटाइजेशन को ख़त्म किया इन्होंने। 3 बीघा विवाद किस देश के साथ है? तो आपका बांग्लादेश के साथ है। किसके साथ है आपका 3 बीघा विवाद? हम लोगों का बांग्लादेश के साथ है। बांग्लादेश के साथ सर्वाधिक सीमा जो है भारत अपनी शेयर करता है। कितनी करता है? 4096 किलोमीटर की। और किसके साथ 0 डिग्री सीमा रेखा है? मध्य है। तो ये आपका है भारत और बांग्लादेश। तो भारत के त्रिपुरा से बांग्लादेश की जो है 0 डिग्री सीमा रेखा जो आपकी स्थापित करता है। इसी में जो आपका अगला क्वेश्चन है कि तीस्ता नदी जल विवाद है किस देश के साथ है? तो वो भी आपका बांग्लादेश के साथ है। किसके साथ है? आपका बांग्लादेश के साथ। जो तीस्ता नदी है वो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र की। गृह मंत्रालय द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार किस देश के लोग भारत की नागरिकता लेने में सबसे आगे हैं? तो बांग्लादेश के लोग हैं। आपका इसी में ही CAA भी आया हुआ है, नागरिकता सिटीजनशिप में अनुच्छेद जो भाग 2 है, इसके अनुच्छेद 5 से 11 में 5 नागरिकता लेने के प्रकार दिए गए जिसके द्वारा भारत की नागरिकता ली जा सकती है। ये तो कुछ क्वेश्चंस हो गए हैं। अब आप जैसे इस क्वेश्चन से रिलेटेड कोई बात समझ में ना आए तो आप हमारे चैनल में कमेंट्स कर सकते हैं इसके नीचे। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घर पे रहें। क्या रहें? घर पे रहें। कौन सा है? गुरुकुल टेक्नो क्लासेस को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और कोई बात समझ में ना आई हो तो ज़रूरी है आप मैसेज करें हमें, या फिर कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। तब तक के लिए घर पे रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू सो मच।